Bismillahirrahmanirrahim. A copper wire is stretched so that its diameter is reduced from 1 millimeter to a uniform 0.5 millimeter. The resistance of the unstretched copper wire is 0.2 ohms. What will be the resistance of the stretched wire? अच्छा, तो बेसिकली एक वायर है ये. इसकी इनिशियली जब वो अनस्ट्रेच था तो 0.2 ओम की रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, अब सीधी सी बात है, आप जब किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हो, इधर से खींच रहे हो इधर से खींच रहे हो, तो इसकी ये लेंथ कम हो जाती है. तो ये बेसिकली अब थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ा पतला भी हो गया. ये इस तरह से हो गया ये खींच खींच के. इनिशियली इसका जो डायमीटर था दैट वाज 1 मिलीमीटर. अब इसका जो डायमीटर है वो बेचारा 0.5 मिलीमीटर रह गया. अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल के दो फॉर्मूलाज होते हैं. एक होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरा होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4. दोनों डिफरेंट हैं. डायमीटर होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, रेडियस होगा तो ये यूज़ करेंगे. इस वाले केस में डायमीटर बताया हुआ है तो मैं ये वाला यूज़ कर सकता हूँ. अच्छा, अब अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया तो मेरे पास ये वैल्यू यूज़ हो जाएगी. इसकी एरिया निकल जाएगा मेरा. एरिया अगर मैं निकालूँ तो इनिशियल पहले वाले का एरिया पाई बाय 4 है, एरिया 1 है पाई बाय 4 और एरिया 2 निकालना पड़ेगा. निकाल लेते हैं. अच्छा, ये मिलीमीटर्स में सारी बात हो रही है तो इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये मैंने भी गलत कर दिया फिर इस तरह. तो एरिया एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एरिया 4 दफ़ा 4 गुना वगैरह वगैरह कम हो जाएगा. खैर, अभी इसको भी देखते हैं, तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पहले. अच्छा, अब अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए. रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर लेंथ बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अगर एरिया बढ़ेगा. तो ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं. इसको अलग कलर से कर लेते हैं. रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अगर एरिया बढ़ेगा, ये वाला केस है. अभी मेरे पास एरिया कम हो रहा है और एरिया कम होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है. उल्टा केस चल रहा है इसका. तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी, इस बात पे इत्तेफाक हो जाएगा कि सब वैल्यूज़ बढ़ ही रही हैं. तो यहाँ तक अभी तक कोई मसला नहीं चल रहा. अब ज़रा एरिया पे वापसी आ जाएं. अगर मैं एरिया निकालूँ इनिशियली तो एरिया बन रहा है मेरे पास एरिया 1, तो पाई 1 एक्सपोनेंट -3 स्क्वायर बाय 4. तो एरिया 1 मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ पाई टाइम्स 1 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर बाय 4. तो ये वैल्यू मेरे पास बन रही है 7.85 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स स्क्वायर. और एरिया 2 बन रहा है पाई इसी को 0.5 रख लो तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास एरिया 2 में 1.963 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स स्क्वायर. अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह देख लो, डायमीटर हाफ हो गया है तो जिसकी वजह से एरिया 4 गुना कम हो जाएगा. इतनी सी बात है. अगर आप ये सब ना भी करो ना, आप सिर्फ वो ले लो रेशो A1 ओवर A2 पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4. तो डायमीटर अगर इनिशियली 1 था तो अब ये 0.5 रह गया. तो 4 से 4 तो कट गया. पाई 1 स्क्वायर अपॉन पाई 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. तो पाई से पाई भी कट गया. तो अब बेसिकली ये 1/1/4 बन गया. तो बेसिकली 4 टाइम्स की वैल्यू बन रही है. तो मैं यही बोल रहा था इनिशियली कि 4 टाइम्स एरिया कम हो गया है. तो अब अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लूँ, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट. हाइट इस वाले केस में लेंथ हो जाएगी. लेंथ का भी इजाफा हो गया है क्योंकि लेंथ बढ़ गई है.
अब जब एरिया 4 गुना कम हुआ है तो लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से कर लो, एरिया अगर वॉल्यूम इनिशियली v था तो बाद में भी अगर ये a/4 हो गया तो इसको 4l ही होना पड़ेगा ताकि ये सेम रहे। तो इस वजह से ये भी मेरे पास वैल्यू समझ आ रही है मुझे। अब कंसीडरिंग द फैक्ट के रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρl/a है, तो अगर आप इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करें, आओ ज़रा प्लग इन करके चेक करते हैं क्या वैल्यू बन रही है। इनिशियली 0.2 आ रही थी वैल्यू, वैन रेजिस्टिविटी तो सेम है, लेंथ और एरिया था। अब ये R आ रही है, रेजिस्टिविटी तो कट गया ना, जब ये 4l/a/4 हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। ये बेसिकली इस तरह बन गया 4l डिवाइडेड बाय a/4, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16l/a। तो इसके थ्रू अब सॉल्व करना है, तो बेसिकली 16 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी जो भी इनिशियल वैल्यू थी। तो अगर अभी 0.2 था उसको मैं 16 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नया आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 16, दैट इज़ 3.2 ohms की वैल्यू हो गई है जो इनिशियली मेरे पास 0.2 थी। तो इसका आंसर